हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बंकर्स पर एक बार फिर से। दोस्तों, सेल बायोलॉजी की सीरीज़ के बीच में ही मैं एक ये वीडियो लेकर के आया हूँ, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझसे कह रहे थे कि सर 2014 का भी पेपर हमें दिखाइए सॉल्व करके। तो बायोलॉजी का पोर्शन मैं सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि हम बायोलॉजी ही पढ़ रहे हैं। और सेल बायोलॉजी से ही देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ आया हुआ है। 141 से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लिपिड प्लाविक झिल्ली में नहीं पाया जाता। यानी कि प्लाविक झिल्ली होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन। मैं आपको इंग्लिश का भी इसका दिखा देता हूँ। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिपिड नॉट फाउंड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये आपसे पूछा गया। देखिए फॉस्फोग्लिसराइड्स होते हैं, इसकी तो बनी ही होती है, मैंने कल आपको बताया था, फॉस्फोलिपिड्स फॉस्फोग्लिसराइड्स। साथ में स्फिंगोलिपिड्स, जब आप वो वाला डायग्राम देखेंगे जो मैंने 3D डायग्राम आपको सेल मेम्ब्रेन का दिखाया था, तो वहाँ पे ये लेबलिंग है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल होता है ये तो मैंने आपको बताया था। तो कौन सा नहीं होता, फाइटेनिक एसिड नहीं होता दोस्तों, ये डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह में मिलता है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मौजूद नहीं होता। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 142, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द रोल ऑफ G1 फेज ड्यूरिंग द सेल साइकिल। पहले तो ये जान लीजिए कि G1 जो फेज़ होता है ये इंटरमीडिएट फेज होता है रेस्टिंग और डिवीजन फेज के बीच का। तो इस फेज के अंदर जो सेल है वो प्रिपेयर होती है, खुद को प्रिपेयर करती है किसके लिए, माइटोसिस के लिए। तो सेल ग्रोज एंड कैरीज आउट नॉर्मल मेटाबॉलिज्म, डीएनए रेप्लिकेशन एंड क्रोमोसोम डुप्लीकेशन, सेल ग्रोज एंड प्रिपेयर फॉर माइटोसिस, ये आपका ऑप्शन करेक्ट चला जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट ऑप्शन जो आपका है वो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। देखिए वाटर का स्ट्रक्चर आप जानते हैं कि यहाँ पोलर मॉलिक्यूल है, ये H और H, तो यहाँ 104 डिग्री का बॉन्ड बनता है। ठीक है, बेंट स्ट्रक्चर होता है वाटर का। तो पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन न्यूक्लियस अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन मोर, ये नॉट पूछा है आपसे, ध्यान रखिएगा, मोर स्ट्रांगली देन द हाइड्रोजन। ये बात सही है, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा पोलर है, तो वो ज़्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन H एंड O इज़ अनइक्वल, बिल्कुल अनइक्वल होती है, क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लीनियर मॉलिक्यूल नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो ये वाला जो ऑप्शन है ये आपका करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, ये बैंड स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल एग्जाम्पल फॉर अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। देखिए ग्लूकोज पोलर है, वाटर में डिजोल्व हो जाता है। आप पोलर नॉन पोलर देखना हो तो डिजोल्यूशन को देख लीजिए, वाटर में जो चीज़ सॉल्युबल होती हैं वो पोलर होती हैं। तो ग्लूकोज सॉल्युबल है, यानी ये पोलर होगा। लैक्टेट, ठीक है, ये पोलर होता है। फिनाइलएलेनिन, ये मेडिसिन वगैरह में भी जो आपके कैल्शियम वगैरह के सेशे आते हैं ड्रिंकेबल जो होते हैं, उनमें भी ये लैक्टेट और फिनाइलएलेनिन एमिनो एसिड है, ये तो है ना, तो ये तो मिलता है। हनी वैक्स नॉन सोल्यूबल है, वैक्स जो होते हैं वो वाटर में डिजोल्व नहीं होते, इसलिए नॉन पोलर का एग्जाम्पल आपका हनी वैक्स चला जाएगा। हाउ अ यूकैरियोटिक सेल डिफर फ्रॉम अ प्रोकैरियोटिक सेल। देखिए ये क्वेश्चन अभी हमने किया है ना, कुछ दिन पहले। यूकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक से कैसे अलग है ना। तो यहाँ पे आपको यूकैरियोटिक सेल को देखिए, सेल वॉल के बारे में पूछ रहा है। अभी हमने प्रीवियस वीडियो में सेल वॉल देखी, किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी हुई होती है। और प्रोकैरियोट्स में किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन का ही पार्ट है म्यूरामिक एसिड, ठीक है, और डायमिनो पामिलिक एसिड। ठीक, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो यही ऑप्शन करेक्ट जाएगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प टू कनेक्ट एंड फोकस द लाइट रेज ऑन द स्पेसिमेन इन अ लाइट माइक्रोस्कोप, एक ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि आई पीस तो नहीं, आई पीस तो आपको ऑब्जेक्ट से लाइट ला करके आईज तक पहुंचाता है। देन आपसे पूछ रहा है कि कलेक्ट करेगा और फोकस करेगा लाइट को स्पेसिमेन पे, यानी ऑब्जेक्ट पे। तो ये काम नोज पीस तो होता ही नहीं है उसके अंदर, है ना, ऑब्जेक्ट पीस बोलते तो भी ठीक था। और एडजस्टमेंट नोब तो उसका फोकल लेंथ एडजस्ट करने के लिए होता है, तो ये तो ऑप्शन बनता ही नहीं है, तो इसका एक ही ऑप्शन करेक्ट बनता है, कंडेंसर लेंस। नाउ हम क्वेश्चन नंबर 147 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। विच वन ऑफ द फॉलोइंग द एंटायर ग्रुप फिट टू गिव एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का आपसे इसमें एग्जाम्पल पूछा है। तो इसमें मुझे देखिए ग्लूकोज है, मनोज है, माल्टोज, लैक्टेट। ठीक है, ये सारे के सारे जो होते हैं ये लैक्टेट है ना, लैक्टोज नहीं है दोस्तों, है ना, लैक्टेट है। तो यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है। फिर यहाँ देखिए फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड्स, ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप आ रहा है, फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड।
इसके अलावा आप देखिए एरिथ्रो शुगर है, सुक्रोज है, लैक्टोज है, ये तो करेक्ट हैं सारे, ठीक है। और यहाँ सी ऑप्शन देखिए डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एराबिनोज फ्रक्टोज सक्सिनेट, ठीक है। तो इसमें ये वाला ऑप्शन करेक्ट जाएगा, फॉस्फेट ग्रुप है तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट चला जाएगा। देन अगला ऑप्शन है 140, क्वेश्चन है 148। देखिए ग्लाइसिन वगैरह इसमें नहीं होगा, ग्लाइसिन तो अमीनो एसिड है, ठीक है, तो ये नहीं होगा, बी ऑप्शन करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस इज आइडेंटिफाइड व्हेन द क्रोमेटिड्स आर सेपरेटेड एंड अटैच टू द स्पिंडल, ठीक है, सेपरेटेड की बात हो रहा है, देखिए यहाँ स्पिंडल पे जो अरेंज होते हैं, ठीक है, इक्वेटर पे जब स्पिंडल में जाके, जैसे अगर ये सेल है तो स्पिंडल पे जब क्रोमोसोम लगे हुए होते हैं और आपको क्लियरली विजिबल होते हैं, ये वाली स्टेज कहलाती है मेटाफेज, ठीक है। और जब ये डिटैच होते हैं पोस्ट की तरफ सेंट्रोल उनको खींचते हैं तो क्रोमेटिड्स क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, है ना, और सेपरेट होकर के कहीं जो है वो एक पोल पर शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है, एनाफेज के अंदर। तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका, एनाफेज जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड अंडर स्पॉन्जेस। देखिए इसमें स्पॉन्ज कौन सा है ये आपसे पूछा गया है। यहाँ किसी भी स्पॉन्ज का डायरेक्टली नेम नहीं दिया गया है, लेकिन अगर आपको ये पता हो कि वीनस फ्लावर बास्केट को यू प्लेक्टेला के नाम से जानते हैं हम, ये यू प्लेक्टेला कहलाता है, सुंदर दिखाई देता है, जापान वगैरह में जो मैरिजेज होती हैं उसमें गिफ्ट के तौर पर दिया भी जाता है यू प्लेक्टेला। इसके अलावा हाइड्रा आप जानते हैं, ठीक है, ये निडेरियन है। पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर फाइजेलिया, ठीक है, ये 11th की बुक में आपको दे रखे हैं। ये अभी हम सब कवर करेंगे, आगे आने वाली क्लासेस में सारी चीज़ें कवर की जाएंगी, तो घबराए नहीं। ये जस्ट कुछ लोगों की क्यूरोसिटी थी कि क्वेश्चन पेपर सर दिखाइए कैसा है, तो मैंने इसीलिए ये सॉल्व किया आपके सामने कि आपको बता दूं कि जो डिफ़िकल्टी लेवल था 2014 में कैसे था, है ना। ऑब्वियसली 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था उससे तो थोड़ा स्टैंडर्ड इसका बेटर ही है, क्वेश्चंस भी थोड़े अच्छे पूछे गए हैं, थोड़ा टफनेस लेवल मैं कहूँगा थोड़ा इंक्रीज़ ही हुआ है वहाँ से। तो सी एनेमोन ये एडम्सिया होता है दोस्तों, ये भी क्या है, निडेरियन है। तो ये जो आपके तीन ऑप्शन है ये तो गलत होने वाले हैं, तो इसमें स्पॉन्ज केवल ए वाला बनता है। 150 का क्वेश्चन देखते हैं। इन one of the cytological slides, the homologous chromosome are seen in the synapse, a protein containing synoptimal complex। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है जनरली, synoptimal complex क्या होता है, क्या होता है, अभी देखते हैं। इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है, अगर कहीं लिख सकें तो जरूर लिख लीजिएगा, होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर करते हैं इसमें, ठीक है ना, दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स मिलकर के इसमें हाँ पेयरिंग होती है, और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होती है इसकी अगली स्टेज में। तो ये जो स्टेज होती है, ये जो स्टेज है दोस्तों, ये है आपकी जाइगोटीन स्टेज, ठीक है, ये जाइगोटीन स्टेज होती है। इसके बाद आती है आपकी पैकेटीन स्टेज। तो पैकेटीन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर अगर आपसे पूछा जाता है तो हमेशा पैकेटीन स्टेज लगाएंगे, और साइनॉप्टिमल कॉम्प्लेक्स के लिए जाइगोटीन लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 151, एन ऑर्गेनिज्म अंडर ऑब्जर्वेशन इज फाउंड टू बी स्पिंडल शेप्ड एंड सिंगल सेल्ड, इट हैज़ अ लॉन्ग फ्लैजुलम शोइंग कॉन्ट्रैक्टाइल लोकोमोशन इन प्योर वाटर। देखिए प्योर वाटर में क्या कर रहा है, वो लोकोमोशन शो कर रहा है, फ्लैजिला भी है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनको नोट करते चलिए। इसके अलावा और क्या बोला है, ये सिंगल न्यूक्लियस अपीयर हो रहा है विद मैनी क्लोरोप्लास्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, सिंगल न्यूक्लियस है यानी कि जो सेल है वो यूनिसेलुलर है, और क्लोरोप्लास्ट है, इसका मतलब वो ऑटोट्रॉफिक। टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग किंगडम ऑरिजिन, ये किस में फिट होगा ये पूछा है आपको। देखिए मोनेरा जो है बैक्टीरिया है, मैंने अभी आपको पढ़ाया है कुछ दिन पहले, तो यहाँ तो क्लोरोप्लास्ट होता नहीं है बैक्टीरियाज में। माइकोटा फंगल को बोलते हैं, फंगस में भी आप जानते हैं क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, प्लांटी में होता है लेकिन यहाँ पर सिंगल सेल नहीं होती, मल्टी सेल होती हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट बनता है, प्रोटिस्टा, ठीक है। यहाँ पे इस ये जो बात है ये यूग्लिना के बारे में हो रही है एक्चुअली सारी बात, और यूग्लिना किसका मेंबर है, प्रोटिस्टा का मेंबर है दोस्तों। क्वेश्चन 152, Nostoc cell differ from that of E. coli in which of the following feature। Nostoc देखिए BGA है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, ठीक है, और ये जो है फोटोसिंथेसिस कर सकती है ब्लू ग्रीन एल्गी, आपको मालूम होना चाहिए वाली चीज़। तो हेट्रोसिस सेल होती हैं वो स्पेशल सेल्स जो नाइट्रोजन फिक्स कराती हैं, तो होंगी इसके पास। और ये आपसे पूछा कि ई कोलाई से कैसे अलग है ना, तो ई कोलाई में हेट्रोसिस्ट नहीं होता, ठीक है, फोटोसिंथेसिस भी ई कोलाई में नहीं होता, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन तो होगा ही नहीं जब पिगमेंट ही नहीं है। तो ये तीनों ही ऑप्शन ई कोलाई के अंदर नहीं होते, इसके आंसर जाएगा ऑल ऑफ द अबव। 153 क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। मोस्ट अबंडेंट गैसेस एलिमेंट इन द एटमॉस्फेयर आर एयर, ये तो कोई भी बता देगा, ठीक है, गैसेस एलिमेंट जो मोस्ट अबंडेंट नाइट्रोजन है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट
154, फाइंड आउट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। ये देखिए कुछ इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, करेक्ट आंसर आपसे पूछा है इनमें। राइजोपस प्रोड्यूस बाय द कोनिडिया, नहीं कोनिडिया नहीं होते यार, इसमें एस्कोस्पोर्स नहीं बनते। इसमें स्पोर्स कोनिडिया ना बन करके जनरल स्पोर्स जो बनते हैं, ठीक है, स्पोरेंजियम बनते हैं। और मार्केंशिया की मैं बात करूँ तो मार्केंशिया हैज़ अ स्पोरोफाइट विद कैप्सूल ओनली। ओनली वर्ड ये गलत चीज़ है, कैप्सूल तो होता है लेकिन इसके साथ में फुट और सीटा भी होते हैं। तो केवल कैप्सूल वाला जो हमारा प्रिमिटिव मैं कहूँ ब्रायोफाइटा है वो रिक्सिया है, ठीक है। तो जो रिक्सिया है उसके अंदर केवल कैप्सूल होता है, बाकी के जो हैं उसमें फुट भी होता है, कैप्सूल भी होता है और सीटा भी होता है। तो मार ये ऑप्शन आपका गलत है, तो ये दोनों तो करेक्ट नहीं है। सेलेजिनेला इज़ अ हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट। यस, सेलेजिनेला जो है हेट्रोस्पोरस होता है, मैक्रोस्पोर और माइक्रोस्पोर दोनों तरह के स्पोर्स इसमें पैदा होते हैं। लेकिन जो और भी ऑप्शन आपसे पूछा जा सकता है, होमोस्पोरस कौन सा होता है, एक लाइकोपोडियम होता है दोस्तों, लाइकोपोडियम होमोस्पोरस होता है, ये एनसीईआरटी बुक में गिवन है। तबकि सेलेजिनेला और साल्विनिया दोनों ही हेट्रोस्पोरस होते हैं, तो साल्विनिया पूछेगा तो भी हेट्रोस्पोरस है। पाइनस प्रोड्यूस द एपोजियोट्रॉपिक कोलोराइड रूट्स, अरे यार ये भी सही है, एपो, हाँ यस, कोलोराइड रूट जो होती हैं पाइनस में वो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म शो करती हैं और एपो वर्ड नेगेटिव के लिए यूज़ करते हैं। तो पाइनस के अंदर कोलोराइड रूट्स होती हैं और ये नेगेटिवली होती हैं, तो ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं। सी भी करेक्ट है इसमें और डी भी करेक्ट है ना। मुझे नहीं पता ये आंसर इन्होंने कैसे, दोनों करेक्ट है आंसर। 155 में देखते हैं, आइडेंटिफाई द ब्राउन एल्गा फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑडोगोनियम वाउचेरिया दोनों ग्रीन है दोस्तों, है ना, हमसे ब्राउन पूछी गई है। फॉलिसिफोनिया रेड है दोस्तों, है ना, तो फ्यूकस क्या होगी, ब्राउन, ये है करेक्ट आंसर। 156 में देखिए, हाइपोकाइनस फ्लावर, जो फ्लावर हाइपोकाइनस होगा उसकी ओवरी हमेशा सुपीरियर होगी, है ना, तो इसमें एक ही ऑप्शन है सुपीरियर ओवरी का, ये है बी वाला ऑप्शन। देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन बेस्ट बेंथम ओकर सिस्टम। देखिए इन्होंने कौन सा सिस्टम दिया था, एक तो ये जाने नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था इन्होंने बेंथम ओकर ने। और मेनली इन्होंने जो डिवाइड किया था वो एंजियोस्पर्म्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिम्नो और डाइकोट, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों बात करें क्वेश्चन नंबर 158 की, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स द फीचर ऑफ माइक्सोमाइसिटीज। देखो माइसिटीज मेंबर है, यानी कि ये जो माइक्सोमाइसिटीज है ना दोस्तों, ये फंगस है एक्चुअल में, लेकिन ये किसके अंदर आती है, ये आती है प्रोटिस्टा के अंदर, है ना, बिकॉज सम फीचर्स इसमें क्या होते हैं प्रोटिस्टा से मैच करते हैं, इसीलिए ये किस में आती है, प्रोटिस्टा में। बाकी ये जो है माइक्सोमाइसिटीज, ये मेंबर्स जो होते हैं ये वैसे फंगस के होते हैं, ठीक है। इसमें मेनली कौन आते हैं, स्लाइम मोल्ड्स आते हैं दोस्तों, स्लाइम मोल्ड्स इसके अंदर आते हैं। तो आपसे पूछा है इसमें कौन सा फीचर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous टाइप एंड गैमेट्स आर फ्लैजिलेटेड। यार oogamous टाइप है तो फ्लैजिला की जरूरत ही नहीं है, तो पहला तो ये खुद ही कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। यूनिसेलुलर और ए सेलुलर, ए सेलुलर नहीं होते, यूनिसेलुलर होते हैं दोस्तों। सीडोपोडिया प्रेजेंट होता है लेकिन सीलिया लोकोमोशन के लिए यहाँ स्लाइम मोल्ड्स में सीलिया नहीं मिलते। देन बात करते हैं हम थर्ड ऑप्शन की, तो प्लाज्मोडियम इज़ द सोमेटिक फेज। हाँ प्लाज्मोडियम बनता है इसमें, एक्सट्रीम कंडीशन जब होती हैं अनफेवरेबल तब बनता है। होलोकार्पिक होता है दोस्तों। स्पोरेंजियम फॉर्म कैपिलिटियम, हाँ ये कैपिलिटियम वाला जो इन्हीं का है स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक, ये क्या करते हैं कि यहाँ पे प्लाज्मोडियम बॉडी फ्रूटिंग बॉडी में कन्वर्ट हो जाती है और उसमें स्पोर्स जनरेट हो जाते हैं, और अनफेवरेबल कंडीशंस जब बीत जाती हैं, फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, तो फिर वो स्पोर्स के थ्रू डिस्पर्स होकर के ये फिर से नई बॉडीज ग्रो हो जाती हैं। तो ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट जाएगा, ठीक है। मस्कुलर फूड का कोई मतलब ही नहीं होता फंगस में। देन क्वेश्चन नंबर 159, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म डिफरेंट डिफरेंट जो मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स होते हैं वो होते हैं, इसमें मेडूसा और पॉलिप दो फॉर्म होती हैं दोस्तों, मेडूसा और पॉलिप। मेडूसा फ्री लिविंग होती है, पॉलिप ससाइल होती है, यानी कि अटैच्ड होती है सबस्ट्रेटम से। तो ये दोनों अल्टरनेशन इन जनरेशन भी इसको कहा जाता है। पॉलीमॉर्फिज्म शो होता है ओबेलिया में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब डाइवर्सिटी पढ़ेंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे इसको। कॉमन एंडोपैरासाइट इन द लीवर ऑफ शीप, शीप के लीवर में जो पाया जाता है, ठीक है, ये जो है आपका फेशियोला जाएगा दोस्तों, क्योंकि प्लेनेरिया तो नहीं है, टीनिया सोलियम जो होता है ये पिग में मिलता है आपको, है ना, और ये ब्लड फ्लूक है, तो लीवर वाला जो फ्लूक है वो फेशियोला ही होता है दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द ट्रू सीलोमेट, इज़ नॉट द ट्रू सीलोमेट, है ना, तो सीलोम का जो बनना है दोस्तों वो स्टार्ट हुआ है आपका
जो ग्रुप आपका एनेलिडा है या फिर उसके बाद राउंड वॉर्म्स एस्केल हेलमिंथीज उनमें मिलता है। एस्केल हेलमिंथीज में भी क्या मिलता है, सीडोसिलोमेट्स होते हैं वो भी, है ना। ट्रू सीलोम की बात करें तो एनालीड से स्टार्ट होता है। इसीलिए दोस्तों इसमें ना प्लेटी हेलमिंथीज में कोई सीलोम नहीं होती, तो ये ऑप्शन नॉट पूछा है आपसे, तो ये तो पहला ऑप्शन ही मुझे लग रहा है कि ये सीलोमेट नहीं होता पहले प्लेटी हेलमिंथीज। तो निमेथे हेलमिंथीज एस्के हेलमिंथीज एक ही बात है। इसमें ट्रू सीलोम तो नहीं मिलती इसमें भी, लेकिन फॉल्सीलोम मिलती है। निडेरियंस में भी मिलती है, और एनालिड्स के अंदर तो ट्रू सीलोम मिलती है। तो नॉट पूछा है आपसे, तो इसका एग्जाम जो आंसर है वो जाएगा प्लेटीहेलमिन्थीज। आपसे क्वेश्चन नंबर 162 में पूछा है कि ओमेटिडिया क्या होते हैं। ओमेटिडिया आर द यूनिट्स ऑफ कंपाउंड आई, यूनिट्स ऑफ कंपाउंड आई। लेकिन जब ये मैंने क्वेश्चन देखा दोस्तों, तो इसमें मुझे कहीं यूनिट्स ऑफ कंपाउंड आई दिखाई नहीं। पार्ट ऑफ द माउथ इन द इंसेक्ट, नहीं, माउथ का पार्ट तो नहीं होता, आई का पार्ट होता है ओमेटिडिया हमेशा। एलोंगेटेड सिंपल आई विद अ शीथ ऑफ ब्लैक पिगमेंट, ये मुझे नहीं समझ में आया कि क्यों लिखा है। आई लेबियम और लेब्रम, दोस्तों लेबियम और लेब्रम लिप्स का पार्ट होते हैं, अपर लिप और लोअर लिप्स होते हैं, तो ये भी कोई वो नहीं है। ऑल फैक्ट्री ऑर्गन नहीं होते ये, तो आंसर वैसे तो बी जाना चाहिए, वैसे इसमें कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करता। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ओमेटिडिया यूनिट्स होती हैं कंपाउंड आई, जैसे अगर ये कंपाउंड आई है, इसमें थाउजेंड्स ऑफ द चैम्बर्स होते हैं, तो हर चैम्बर को क्या बोलते हैं, ओमेटिडिया बोलते हैं दोस्तों। देन क्वेश्चन नंबर 163, टाइप ऑफ माइग्रेशन इन विच फिशेज लिव इन द फ्रेश वाटर डिसेंड टू द सी फॉर स्वॉनिंग। तो इसको स्पॉनिंग के लिए जब ये जो फ्रेश वाटर फिशेज होती हैं, ये एग ले करने के लिए क्या होती हैं, मराइन वाटर में जाती हैं दोस्तों। ठीक है, और वहाँ मर जाती हैं, ये अंडे दे करके ये मर जाती हैं। और इस तरह के जो माइग्रेशंस होते हैं उनको हम जनरली कैटाट्रॉमस बोलते हैं, है ना। देखिए दो चीज़ें हैं इसमें, जो कुछ मैराइन वाली फिशेज़ होती हैं वो फ्रेश वाटर में आकर के अंडे देती हैं, ठीक है, और कुछ फ्रेश वाटर फिशेज़ मैराइन में देती हैं। तो जो अगर मैराइन की फिशेज़ हैं और वो फ्रेश में जा कर के अंडे दे रही हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं एनाड्रोमस माइग्रेशन। और अगर जो फ्रेश वाटर फिशेज़ हैं अगर वो मैराइन में जा कर के अंडे दे रही हैं, तो उसको बोलते हैं हम कैटाड्रोमस। तो इसका आंसर जाएगा कैटाड्रोमस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आंसर फॉर द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इन द फ्रॉग अंडर ट्री। देखिए मैं बता दूं आपको, फ्रॉग में 3 तरह के रेस्पिरेशन होते हैं, गिल्स के थ्रू, लंग्स के थ्रू और स्किन के थ्रू। अब देख लो आप कौन सा आंसर सही है, तीनों तरह के रेस्पिरेशन फ्रॉग में मिलते हैं। ठीक है, तो पल्मोनरी हो गया, लंग्स, गिल्स, तो लंग्स और गिल्स इसमें कवर हो रहे हैं। क्यूटेनियस मतलब स्किन और गिल्स, तो ये दोनों ही वैसे सही हैं, लेकिन और हमें तो मोर अप्रोप्रिएट देखना है ना, बोथ पल्मोनरी एंड क्यूटेनियस, है ना, ये भी। और लास्ट में पल्मोनरी क्यूटेनियस बक्कल, तो मेरे हिसाब से ये आंसर जाना चाहिए आपका। ठीक है।